गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मनोज आपका दोस्त बताने जा रहा हूँ आपको वैगनार कार के बारे में अर्निंग, जो आपको डेली बताता हूँ। कई भाई लोग मुझसे पूछते हैं कहीं आपकी गाड़ी कौन सी है, कौन सी स्टेट से हो, तो मैं दिल्ली से हूँ, अपनी वैगनार कार की अर्निंग बताता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कमेंट में पूछोगे, इससे अच्छा मैं आपको वैसे ही बताता हूँ, चलो सीधा, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो टाइम हो रहा है तकरीबन 11:15 करीब हो रहे हैं और मैं हूँ इस समय बुराड़ी पुश्ते पे। तो बुराड़ी पुश्ते पे आज जल्दी घर आ गया क्योंकि मुझे आज जल्दी थोड़ा कुछ काम था घर पे, तो इसकी वजह से मुझे जल्दी आना था। और फिर मेरा काम भी हो ही गया था, ठीक ठाक काम हो गया था। 1900 रुपये का मेरा काम हो चुका आज। मतलब कि मैंने सारी जो भी करा है जेन्युइन काम करा है, इसमें कोई भी मेरी प्राइवेट बुकिंग नहीं है। तो डेली की तरह निकला था मैं तकरीबन वही 5 बजे निकल, जो हमेशा निकलता हूँ। तो 4:50 पे घर से निकल गया था। CNG रिफिल करवाते करवाते 5 बज गए थे। तो CNG रिफिल करवाई तो पहला पिकअप आया मेरा इन ड्राइवर में। तो पहला पिकअप मैंने इन ड्राइवर में करा, वो करा था अपना यहीं बुराड़ी की साइड से करा था। बुराड़ी से था निजामुद्दीन, तो वो लेके गया था मैं 365 रुपये में। तो वो था तकरीबन जहाँ से मैंने पिकअप करा था 22 किलोमीटर था, 22 या 23 किलोमीटर होगा। तो पैसे काफ़ी अच्छे मिले थे इन ड्राइवर में, 365 रुपये दे रहा था कस्टमर। तो 365 में निजामुद्दीन ड्रॉप करा। तो 22-23 किलोमीटर में ड्रॉप करने में टाइम लगा मात्र 30 मिनट, क्योंकि सुबह का टाइम रहता है और ट्रैफिक रहता नहीं है, रेड लाइट होती नहीं है कोई। तो फटाफट ड्रॉप कर दिया। तो 365 में वो ड्रॉप करा, तो उसे ड्रॉप करा। तो उसके तुरंत बाद मतलब कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पहुंचा ही था कि ऊबर में पिकअप आ गया। ऊबर में पिकअप आया मेरा, वो आया था दूसरा IP एक्सटेंशन पटपरगंज। तो वो जहाँ से मैंने पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 13 किलोमीटर था। 13 किलोमीटर में उसमें अर्निंग दी 170 प्लस की अर्निंग दी थी शायद। तो वो भी टाइम लगा 13 किलोमीटर 20-22 मिनट उसे भी ड्रॉप करने में लगे। तो वो ड्रॉप करा, मतलब कि पिकअप पे पिकअप आते रहे मेरे। आज जहाँ भी गया वहाँ बैक टू बैक पिकअप आते रहे। तो वो ड्रॉप करा। तो बताया आपको IP एक्सटेंशन पटपरगंज ड्रॉप करा। IP एक्सटेंशन पटपरगंज से मेरा फिर पिकअप आया था, हाँ फिर पिकअप आया मेरा उसी के मतलब कि 2-3 किलोमीटर के दायरे में से पिकअप आया था। गणेश नगर के आसपास से पिकअप आया था। वो पिकअप आया था न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का, वो आया था इन ड्राइवर में। 7 किलोमीटर के उसमें मिले मुझे 150 रुपये। तो 150 रुपये रेट डाला था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। तो 150 रुपये उसमें मिले मुझे। तो रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन ड्रॉप करा। थोड़ी देर रेलवे स्टेशन 5 मिनट बैठा रहा, तो कोई पिकअप आया नहीं। तो मैं रेलवे स्टेशन से चले गया न्यू दिल्ली से ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचा था मैं। तो 1-2 पिकअप मैंने इधर उधर के पास करे। एक द्वारका का बजा था, एक मुखर्जी नगर का छोटा पिकअप बजा था, वो पास करा मैंने। तो इतने में आ गया मेरा ग्रेटर कैलाश का पिकअप, स्टॉप कैलाश, ग्रेटर कैलाश के पास। तो मेट्रो लाइन का ड्रॉप था, वो अपार्टमेंट है मेट्रो लाइन में, वहीं का ड्रॉप था। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था तकरीबन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर में टाइम लगा आधा घंटा लगा तकरीबन। उसमें अर्निंग दी मेरे को 220-22 समथिंग की अर्निंग दी, 220 या 22 समथिंग की अर्निंग दी। जो भी दी थी मैं आपको स्क्रीन पर शो कर दूंगा। 5-10 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है मेरे बताने में। तो वो ड्रॉप करा। तो ग्रेटर कैलाश ड्रॉप करा था, इतने में इन ड्राइवर में पिकअप आ गया। लंबा पिकअप था, वो था गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा। उसे लेके गया मैं 455 में, वो सॉरी 555 में विद टोल। 555 में टोल भी इंक्लूडेड था इन ड्राइवर में। जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से था 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर के टोल के साथ मुझे मिले 555। अब कई भाई लोग कहते हैं इन ड्राइवर क्यों चलाते हो, कि है इन ड्राइवर इसलिए चलाता हूँ कि इतना ही पैसा ऊबर में मिलता है। अगर ऊबर में जाता 40 किलोमीटर के, मुझे नोएडा जाने के 40 किलोमीटर कितने मिलते हैं? 410-20 रुपये वो मिलते प्लस 120, इससे ज़्यादा पैसे मिलते ही नहीं मुझे इसमें सीधा मिल गए 555। तो वो ड्रॉप करा। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी ड्रॉप करा, वहाँ भी 5-7 मिनट बैठा रहा, पिकअप कोई आया नहीं। तो वहाँ से 3-4 किलोमीटर की दूरी पे एक अपार्टमेंट, वहाँ पर काफ़ी चाय पाई अपार्टमेंट है, तो वहाँ से पिकअप आया एक, मतलब कि प्रॉपर चाय पाई ऐसी नहीं आया, एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट है कोई, वहाँ से पिकअप आया था। तो पिकअप आया था नोएडा सेक्टर 135 का। तो जहाँ से पिकअप आया था वो था वहाँ से तकरीबन 15 किलोमीटर। देखो 15 किलोमीटर वो आया था ऊबर में। 15 किलोमीटर कितने मिले? वो भी 5-6 मिनट वेटिंग के, जिसमें पर मिनट वेट के मिलता है 3 रुपये। 15-16 रुपये वेटिंग के था, वो मिला 15 किलोमीटर के मुझे 176 ऐसी कुछ रुपये मिले बस उसमें। तो 15 किलोमीटर के पैसे, तो टाइम तो खैर कुछ भी नहीं लगा, टाइम लगा ये मुश्किल से 15 किलोमीटर में 20 मिनट लगे होंगे। पैसे मिले 173। तो वहाँ ड्रॉप करा 135 में। तो 135 5-7 मिनट बैठा रहा। थोड़ा नेटवर्क जियो का सिम है मेरा, तो नेटवर्क इशू चल रहा है आजकल जियो में, तो वहाँ नेटवर्क आ नहीं रही। तो मैं चले गया वहाँ से नोएडा सेक्टर 137। तो नोएडा सेक्टर 137 पहुँचा ही कि मेरा इतने में पिकअप आ गया अपार्टमेंट से। अपार्टमेंट का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, अजनारा था, पता नहीं कौन सा था। तो वहाँ से आया चांदनी चौक का। तो चांदनी चौक आपको पता ही है अंदर गाड़ी जाती नहीं है। मैंने मैडम को पहले बोल दिया था कि रेड फोर्ट की रेड लाइट पे छोड़ूंगा। तो मैडम कहा हाँ ठीक है भैया, पता है मुझे, वहाँ से अंदर गाड़ी नहीं जाती। तो जहाँ से पिकअप करा था वहाँ से 28 किलोमीटर के मात्र टाइम दिखा रहा था 45 मिनट। तो यही 40-45 मिनट में ये ड्रॉप करा। तो कई भाई लोग कमेंट करते हैं कि भाई आप गलत बोलते हो कि इतना जल्दी काम नहीं हो पाता, ये नहीं हो पाता। तो आप इस बात का अंदाजा देखो, आप 11-20 का अंदाजा आप 11:30 हो गए होंगे। जब मैंने वीडियो बनाना चालू करा था तब 11-20 11:25 हो रहे थे।
तो आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हो। देखो मैंने लास्ट पिकअप कितने बजे करा था और कितने बजे ड्रॉप करा था, उसके बाद से मैंने कोई पिकअप नहीं करा। और वहाँ से चांदनी चौक से यहाँ पर रेड फोर्ट से अपना बुराड़ी पूछते आने में टाइम कितना लगता है, मुश्किल से 21 मिनट। तो थोड़ा जल्दी घर जाना था तो मैंने ड्रॉप करा, तो घर की तरफ बढ़ गया। मैंने अपना वहाँ से डिवाइस बंद कर दिया था तो घर की तरफ बढ़ गया, तो काम भी अच्छा खासा हो ही गया। सुबह कितने की सीएनजी आई थी मेरी, 550 समथिंग की सीएनजी आई थी, एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा, 550 से 500 से ऊपर की आई थी, 550 से ऊपर की आई थी। तो वो सीएनजी मेरे पास शायद उसकी पर्ची पड़ी है, जितने की सीएनजी आई थी उसकी पर्ची मैंने आज अपने कार्ड से पेमेंट करी थी, शायद पर्ची पड़ी है। पर्ची दिखाई नहीं दे रही, कहाँ रखी है यहीं पे। मतलब कि यही आई थी 550 समथिंग की सीएनजी आई थी। तो 550 की सीएनजी अभी भी मेरी मतलब कि 100-150 रुपये की सीएनजी बची है। गाड़ी चली मेरी आज टोटल मिला के 160 किलोमीटर, तो अभी भी 100-150 रुपये की सीएनजी बची है। वही समझ लीजिए 550 की सीएनजी थी, वही 450 की सीएनजी लगी। 450 की सीएनजी में 1940 रुपये का मेरा टोटल मिला के आज के दिन का काम हो चुका। तो दिन तो काफ़ी अच्छा निकल गया। जो मैं चाह रहा था कि जल्दी आ जाऊँ और जल्दी जल्दी काम हो जाए, तो काम भी ठीक। अगर चाहता अगर मैं ये अगर घर नहीं आना होता तो मैं कश्मीरी गेट से आके गोहम लगाता, दोनों गोहम पड़े थे मेरे पास ऊबर के, गोहम लगाता, मेरा 300-400 का और काम हो जाता। तो ये आज थोड़ा जल्दी आना था। अपने काम में यही फ़ायदा रहता है कि जल्दी आना हो तो जल्दी पिकअप वो कर लो, गोहम की कहते हैं अपना डिवाइस बंद करो, अपने घर की तरफ आ जाओ। तो ये तो थी काम की बात। कुछ सवाल थे भाई लोगों की कि भैया गाड़ी कौन सी लेनी बेहतर होगी, क्या रेंट पे गाड़ी लेके हम कमा सकते हैं। तो 1-2 सवालों के मैं जवाब भी देता हूँ। देखो गाड़ी लेनी होगी, हर किसी की अपनी अपनी पसंद है, गाड़ी आप कोई सी भी ले सकते हो। पर जो मेरी नज़रिया कहता है, मेरी राय कहती है, तो मैं तो जब भी अपने 1 साल मेरी गाड़ी का बचा है, 8 साल का परमिट पूरा खत्म हो जाएगा तो मैं गाड़ी लूँगा, तो मैं तो अब डिजायर ही लूँगा, ऑल इंडिया परमिट डिजायर गाड़ी लूँगा। बाकी अपनी अपनी समझ है। मैं किसी को भी सजेस्ट करता हूँ तो डिजायर गाड़ी करता हूँ। डिजायर गाड़ी भी ठीक ठाक है, मतलब कि 2 साल तक तो डिजायर में वैसे कोई फालतू का खर्चा भी नहीं आता। वैसे वैगनार में भी नहीं आता, पर वैगनार में आगे इन फ्यूचर जब 2-3 साल से ऊपर हो जाते हैं खर्चा ज़्यादा मांगती है। फिर गाड़ी थोड़ी डिजायर गाड़ी भी बड़ी है, बाहर आउट स्टेशन की सवारी भी मिल जाती है उसमें, तो थोड़ा बेहतर वो रहता है। और बाकी दूसरा सवाल था कोई किसी भाई का कि रेंट पे लेके गाड़ी चलाने से फ़ायदा है। फ़ायदा तो खैर भैया कुछ इतना खास नहीं है, बस ये है कि 2 पैसे बचा लोगे, पर इतनी कोई ज़्यादा बचत नहीं है रेंट पे गाड़ी चलेगी, क्योंकि आपको रेंट सीएनजी भी डलवानी होगी, फिर उसके जिसकी गाड़ी है उस भाई को भी पैसे देने होंगे। तो मतलब कि मिला जुल के ये काम है। तो वही बचा पाओगे आप, दिन के 600-700 रुपये बचा पाओगे अगर आप वो भी 12 घंटे मेहनत करते हो तब। तो आज का व्लॉग फिर इसी के साथ समाप्त करता हूँ। मैं भी पहुंच गया अपने घर की लोकेशन के आसपास, कहीं पे पार्किंग में अपनी गाड़ी वाड़ी लगाऊंगा, क्योंकि मैं आज बाहर रोड पे गाड़ी लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में कहीं निकलना है। तो मिलता हूँ फिर आपको कल फ्राइडे को नई अर्निंग के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मन्नाल व्लॉग, और सीखते रहिए ओला उबर के बारे में कि एक ओला उबर का ड्राइवर वैगनार कार से कितनी अर्निंग कर सकता है। इन फ्यूचर जब मैं नई गाड़ी लूँगा तो आपको नई कार की अर्निंग बताऊँगा। आई होप जल्दी, उम्मीद है कि जल्दी गाड़ी लूँगा मैं नई। तब तक मिलता हूँ आपको कल।